इस वीडियो में मैं सर्वाइव करूंगा 50 और दिन माइनक्राफ्ट में, यानी 100 डेज। पिछली वीडियो में मैंने सर्वाइव किए थे 50, अब इस वीडियो में भी मुझे सर्वाइव करने 50 दिन। पिछले 50 दिन वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने किए थे 3 चैलेंजेस पूरे। पहली मैंने एक मॉडर्न हाउस बनाया था, दूसरी मैंने गोल्ड फार्म, शुगर केन फार्म और फिश फार्म यानी फार्म्स बनाए थे, और तीसरी देख ही सकते हो पूरा डायमंड का आर्मर और पिकैक्स है मेरे पास, तो डायमंड के पूरे आर्मर से कवर होना था। तीसरा चैलेंज ये था। अब इस वीडियो में भी मुझे 3 चैलेंजेस पूरे करने हैं। पहला चैलेंज कि मुझे अपने घर में थोड़े अपडेट्स लाने और कुछ और फार्म्स बनाने हैं मुझे, जिससे मुझे रिसोर्सेज मिले। दूसरी, मुझे माइनक्राफ्ट के बॉस यानी एंडर ड्रैगन को मारना है। और तीसरी, माइनक्राफ्ट के सेकंड बॉस यानी विदर को भी मारना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। 51 चालू होते ही मैं अपने विलेजर्स के पास गया उनसे मिलने। मुझे देख के वो बहुत खुश थे शायद। अब मुझे लगा वो बिजी है, इसलिए मैं वहाँ से निकल गया और मैं प्रिपरेशन करने लगा थोड़ी सी, क्योंकि मुझे विलेजर्स के लिए एक बहुत बड़ा रूम बनाना था उनके रहने के लिए। अब मैंने बुक शेल्फ बनाए और फिर मैंने लैंटर्न बनाया, क्योंकि एक विलेजर को जॉब देनी थी मुझे, लाइब्रेरियन की। अब ये करने के बाद मैंने अपने जो नए रूम, विलेजर के नए घर का काम चालू कर दिया। अब यहाँ से ये बंद करके अब मैंने नीचे इनका सोच लिया कि इनको नीचे एक बहुत ही बड़ा रूम बनाना है, तो मैंने डे 51 में वो चालू कर दिया। अब डे 52 होते होते मैंने ये इतना आधा रूम कंप्लीट कर दिया, तो मुझे लगा ये आधा रूम ही काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैंने थोड़े से ब्लॉक लगाए और इस रूम को थोड़ा सा छोटा किया, ताकि लगे मतलब ज़्यादा बड़ा ना हो जाए कि भाग भाग के जाना पड़े, इसलिए मैंने इसको छोटा किया। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा था, मुझे लगा चलो इतना सही है, काफ़ी है, बहुत कुछ। अब डे 53 को मैंने सारे विलेजर्स की जॉब्स तोड़ी और नीचे रूम्स में लगा दी, और सारे विलेजर्स को भी मैं नीचे लाया बोट में बिठा के, और यहीं उनकी पूरी सब कुछ कर दिया। सारे विलेजर्स को मैंने डे 53 के एंड तक कर दिया था उस रूम में। अब डे 54 स्टार्ट होते ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा गोल्ड और रॉटन फ्लैश कलेक्ट करने आ गया था, और वो कलेक्ट करने के बाद मैंने अपने एक इस वाले विलेजर से काफ़ी सारी ट्रेडिंग करी, रॉटन फ्लैश और गोल्ड दे के, और काफ़ी एमराल्ड ले लिए इससे। मैंने निकल लिया। मैंने ये ऑब्जर्वर उठा दिया था क्योंकि मैं गोल्ड फार्म में कुछ चेंजेस लाने वाला था, बहुत ही मस्त। देखो मैंने पहले वाले एपिसोड में जल्दी में अपने फिश फार्म को सही तरीके से नहीं बनाया था। वो उसका जो भी वो मटेरियल है वो एक एक ब्लॉक ऊपर है, तो अब मैंने उसको एक एक ब्लॉक नीचे कर दिया। अब मैं उसको चेक करूंगा और देखूंगा सही से काम कर रहा है अभी भी कि नहीं कर रहा। मैंने काफ़ी देर तक उससे फिशिंग करी और उससे सामान भी मिल रहा था। पिछली बार सामान नहीं मिल रहा था, अब सामान भी मिल रहा था। अब भाई यहाँ पे मुझे मिली एक बो, इतनी खतरनाक, फ्लेम इन्फिनिटी कर्स ऑफ वैनिशिंग, तो बेकार है, पावर 4। अब मैंने थोड़ी सी सोचा कि चलो कैट्स की ब्रीडिंग करा दूं, क्योंकि इससे मुझे बहुत फ़ायदा है। मेरे पास कभी भी क्रीपर आके फट नहीं पाएगा, तो एक छोटी सी कटी हुई पैदा हो गई। अब मैं और ब्रीडिंग करा रहा था और काफ़ी सारी किटी मेरे पास आ गई। अब मुझे उस बो को, खतरनाक वाली बो को सही करने के लिए एक और नई बो बनानी थी। उसके लिए मैंने थोड़ी सी स्पाइडर मारी और उनसे स्ट्रिंग्स कनेक्ट करी और 2 बो बना ली, क्योंकि मुझे एक डिस्पेंसर भी बनाना था। अब मैंने उसको 2 XP में ही मेरी ये एकदम बो खतरनाक वाली एकदम बढ़िया हो गई। अब मैं इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। मैं फिर से फिशिंग में लग गया और बहुत ज़्यादा मैंने XP भी मिल गया। अब मैं डे 55 शुरू होते ही इनकी ब्रीडिंग कराना फिर से मैंने चालू कर दिया, और काफ़ी ब्रीडिंग करा ली मैंने कैट्स की। अब मैं यहाँ पे एक थोड़े से चेंजेस करने आया गोल्ड फार्म में, कि एक लीवर दबाओ तो ये पानी आ जाता है, जिससे ये XP फार्म बन जाएगा, और लीवर 2 बार फिर से दबाओ तो ये एक सिंपल गोल्ड फार्म बन जाता है। अब मैंने चालू किया और चेक करा, अब मैंने चालू किया और चेक किया, तो ये एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, और जैसा मुझे चाहिए था एकदम परफेक्टली वैसा ही था। तो इससे मैं काफ़ी XP कमा सकता था, और काफ़ी XP मैंने कमाया भी। मेरा बहुत ज़्यादा जल्दी XP बढ़ने लगा, और वहाँ से रॉटन फ्लैश और गोल्ड जो मुझे मिला उससे मैंने ट्रेडिंग भी करी अपनी विलेजर से। अब मैं अपनी नई वाली बो को थोड़ा सा चेक कर रहा था, और उससे थोड़ा सा मैं खाना भी कलेक्ट कर रहा था एक टाइप से, तो मुझे सही खाना भी मिल रहा था उससे एकदम कुक्ड। अब मैं वहीं थोड़ा सा आगे निकला तो मुझे एक रूइन पोर्टल मिला। अब मैंने चेस्ट चेक करी तो उसमें ज़्यादा अच्छा सामान नहीं था, लेकिन एक गोल्ड का ब्लॉक था। जब मैं इसको तोड़ रहा और उसको कलेक्ट करने गया, वैसे ही मुझ पर लावा आ गया, लेकिन वो तो अच्छा है क्योंकि मैं डायमंड कार में पहना था, इसलिए मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़े। अब मैंने कुछ फैंटम्स को मारे, लेकिन एक ने मेमोरी ड्रॉप करी, और मुझे पता था इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब मैंने थोड़े से बुक शेल्फ बनाए, और मैंने सोचा चलो एन्चेंटमेंट के लिए एक अलग से कमरा बनाते हैं, तो वो काम भी मैंने शुरू कर दिया, और डे 56 तक मैंने एक सही ठीक ठाक कमरा बना लिया उसके लिए। अब मैं थोड़े से रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए, यानी क्वार्ट्ज और नेदर ब्रेक वगैरह कुछ कलेक्ट करने के लिए, मैं डे 57 को नेदर में निकलने की तैयारी कर ली।
अब मैं नेदर में निकल गया और मैंने काफ़ी सारा जो है क्वर्ड्स था वो कलेक्ट कर लिया, और ये कुछ था वो भी कलेक्ट कर लिया, ये रूट्स जैसे, और काफ़ी ज़्यादा क्वर्ड्स जो है मैंने कलेक्ट कर लिए थे। अब मैं फिर से फिशिंग में लग गया था, और उसके बाद सोचो क्या हुआ, मुझे मिली एक खतरनाक बो जिसमें अनब्रेकिंग और मेंडिंग लगी थी। भाई मेंडिंग बहुत ज़्यादा ओपी इंचेंटमेंट है, तो मैंने सोचा अपनी दोनों बो को चलो कंबाइन कर लेता हूँ। तो मैं कंबाइन करने के लिए गया, अब एनविल पे रख के मैंने दोनों बो को रखा, और ये 7 एक्सपीरियंस में मेरी कंबाइन हो गई। अब मुझ पर थी एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बो जिसको मैं यूज़ करूँगा, और मतलब बहुत ही ज़्यादा काम आएगी ये मेरे बो। अब मैं फिर से फिशिंग में लग गया, क्योंकि धीरे धीरे मुझे फिशिंग अच्छी लगने लगी और बहुत सामान मिलता। तभी मुझे एक फिशिंग रॉड मिली जिसमें थी अनब्रेकिंग 3। तो मैंने जो अपनी 2 फिश रॉड है उनको कंबाइन करने की सोची। और फिशिंग करते करते मुझे एक और बो मिली जिसमें था लॉक ऑफ द सी, अनब्रेकिंग, मेंडिंग, बहुत कुछ। अब मैंने सोचा भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा ओपी चीज़ हो गई। अब मैं इन दोनों को मिलाने की सोची, जो भी मेरे पास 2 मेन फिश रॉड है उनको मिलाने की सोची। अब मुझ पर बहुत ज़्यादा कर्री जो है फिश रॉड मिल गई थी मुझे इसमें। अब उन दोनों फिश रॉड को मिलाने के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया गोल्ड फार्म अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस कलेक्ट करने के लिए, और यहाँ से बहुत सही मुझे एक्सपी मिल गया। अब डे 58 को मैंने उन दोनों को मिला दिया, और मुझ पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फिश रॉड भी हो गई, एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बो भी था पे। अब मैं और फिशिंग कर रहा तब मुझे ये फेदर फॉलिंग, फॉर्च्यून 2 और मल्टी शॉट वाले एक इंचेंटेड बुक मिल गई। अब मैं और फिशिंग करता गया और मुझे एक और बो मिल गई जिसमें पावर और फ्लेम वगैरह थी। मैंने कंबाइन करने की सोची, लेकिन मुझ पर इतना एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे एक और बो मिली, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी वो। अब मैंने दोनों बो को कंबाइन कर लिया था भाई, और फेदर फॉलिंग अपने जूतों में लगा ली थी, जिससे मैं ज़्यादा ऊंची जगह से कूदूंगा तो इतना डैमेज नहीं आएगा, मैं बहुत ज़्यादा कम डैमेज होगा अगर मैं ऊंची जगह से कूदता हूँ। तो मुझे एक और किताब मिल गई जिसमें स्मिथ 4 और फॉर्च्यून 2 थी। उसको कंबाइन करने के लिए मैं थोड़ा सा एक्सपी कलेक्ट करने गया गोल्ड फार्म में, और ये कमरे में मैंने रख दी इंचेंटमेंट टेबल, और इसके आसपास मैंने बुक शेल्फ रख दिए। और मैंने अपनी पिकेक्स के लिए चेक किया तो भाई सिल्क, और वो मुझे चाहिए। अब मैं नेदर में जैसे गया, मुझे ये कौन से क्रिएचर होते हैं पता नहीं, लेकिन इन पर बैठ के जाना था कहीं। अब मैं इन पर बैठने के लिए आगे गया तो सोचो मुझे क्या दिखा भाई, मेरे नेदर फोर्ट्रेस मेरे सामने। भाई ये कितनी दूर मिलता है, और मेरे तो घर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज था ये नेदर फोर्ट्रेस, मुझे दिख गया। अब मैं शांति से वहाँ से निकल गया। डे 60 को मैंने ब्रीडिंग कराई कैट्स की थोड़ी सी। मैं थोड़ा सा और एक्सपीरियंस कलेक्ट करने लग गया, थोड़ा सा और एक्सपीरियंस कलेक्ट करने चला गया अपने गोल्ड फार्म में, क्योंकि मुझे थोड़ा सी उसकी ज़रूरत थी। इसमें मैंने अपनी एक आयरन की पिकेक्स पे लगा ली, सिल्क टच, एफिशिएंसी 2 और अनब्रेकिंग। भाई मैं फिर से फिशिंग में लग गया डे 60 को, और एक और बुक मिल गई अनब्रेकिंग की। मैंने अपनी डायमंड की पिकेक्स में लगा ली फॉर्च्यून 2 और अनब्रेकिंग 3, जिससे मेरी एकदम ओपी पिकेक्स हो गई डायमंड की। ऐसे ही एडवेंचर के लिए जा रहा था तो 2 मुझे वुल्फ दिख गए। अब मुझे पता था इनके साथ क्या करना है, जो कैट के साथ कर रहा हूँ, मतलब इनकी बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग करानी है और इनकी भी एक सेना खड़ी कर लेनी है मुझे, तो उनको टेम करके मैं कर लिया है। अब उनकी मैंने ब्रीडिंग कराई तो भाई एक छोटा सा क्यूट सा पपी आ गया, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था जो। अब मैं फिर से एडवेंचर के लिए निकला ही कि मुझे एक और वुल्फ दिख गया, लेकिन फिर मैं इसको साथ लेके गया। अब मैं नीचे जा ही रहा था, मैं इन कर रहा था, तो मुझे ये स्पॉनर दिखा जहाँ ज़ॉम्बी ने मुझे भाई घेर लिया एकदम। वो तो ये खतरनाक वाली बो थी। अब मैंने सोचा भाई ये स्पॉनर का क्या करूँगा, इसको कुछ कर नहीं सकते, तो चलो इसको क्यों ना एक्सपी फार्म बनाया है। अब इसकी चेस्ट में कुछ बढ़िया सामान था नहीं, तो मैंने सोचा चलो इसको एक्सपी फार्म बनाते हैं। तो मैं जगह साफ़ करने लग गया थोड़ी, और इसको एकदम ओपी एक्सपी फार्म बना देंगे, जिससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा सामान मिलेगा। अब मैं डे 61 को ऐसे ही कर ही रहा था, सिंपल ब्लॉक्स रखा रहा था फार्म बनाने के लिए, जब पीछे से मुझे ज़ॉम्बी ने पुश कर दिया। भाई वो तो अच्छा है नीचे पानी था इसलिए मैं बच गया, वरना बाल बचाऊँ वरना बहुत डैमेज आता। अब मैं ऊपर आके उसकी अच्छी खासी खातिरदारी कर ली। अब डे 61 में ही मैंने ये पूरा काम कर लिया था, बस नीचे एक रूम बनाना था। अब वो रूम भी मेरा लगभग डे 61 में ही बन गया था, और काफ़ी काम हो गया था, बस थोड़े से ग्लास चाहिए थे। तो ग्लास कलेक्ट करने के लिए मैं वापस ऊपर चला गया और ग्लास कलेक्ट कर लाया। मेरा पूरा काम हो गया था, और आप समझ ही गए होगे ये देख के कि जब मैं एक्सपी फार्म बोला था मेरा मतलब था ट्राइडेंट फार्म। इनको मैं ड्राउन बना दे। डे 62 को मैं इनकी और ब्रीडिंग कराने लग गया अपने डॉग्स की, और काफ़ी ज़्यादा ब्रीडिंग हो गई, मतलब काफ़ी ज़्यादा डॉग्स हो गए मेरे पास। अब मैंने सोचा यार सबकी ब्रीडिंग हो रही है, बस मेरे विलेजर्स ही ब्रीड नहीं कर रहे, तो मैंने इसके लिए एक स्पेशल फार्म बनाया, विलेजर फार्म बोल सकते हो, मतलब मैं बोल रहा हूँ विलेजर फार्म। तो इससे मुझे
बहुत सारे अनलिमिटेड विलेजर्स मिलेंगे। अब इसको मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया अपने विलेज से, और 2 विलेजर्स इसमें माइन कार्ट में बिठा के मैंने पहुंचा दिए उस वाली फार्म में, और उनको एक जगह बंद कर दिया, ऊपर से भी कवर कर दिया, और एक डिस्पेंसर में खाना रख दिया। तो इनके भाई थोड़ी सी देर में, थोड़े से ही खाने में इनके 3 बच्चे हो गए। 3 नए विलेजर्स, बहुत टाइम से मुझे कोई विलेजर नहीं मिला था, लेकिन अब लगातार 3 विलेजर नए मिल गए थे मुझे। अब मैंने सोचा विलेजर आ गए तो चलो आयरन फार्म भी बना लेते हैं साथ ही साथ। तो मैंने अपने घर से लेके थोड़ी आगे तक रेल की पटरी बिछा दी, डे 64 तक। अब मैंने डे 65 से विलेजर्स पहुंचाना चालू कर दिए उसमें, और सारे विलेजर्स मतलब पहुंचाने लग गया मैं धीरे धीरे करके, और काफ़ी मैंने विलेजर पहुंचा भी दिए, और उनको जॉब्स भी प्रोवाइड कर दिए, और उनके बेड भी रख दिए। अब डे 66 तक मैंने सारे विलेजर्स जो है पहुंचा दिए थे। और भाई सोचो क्या हुआ, मैंने वो जगह साफ़ कर दी, और भाई सोचो क्या हुआ, मेरा एकदम परफेक्टली काम करने लग गया। गोला मार के डायरेक्ट इस ट्रैप में फंस जा रहे हो, और मैं बहुत सारे स्टैक उसमें आयरन मिल रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया भाई। मैं थोड़ा सा एडवेंचर के लिए निकला, क्योंकि मैंने सोचा बहुत टाइम से एडवेंचर नहीं किया। तो मैं गया, और मुझे एक ड्राउंड ज़ॉम्बी दिखा जिसके हाथ में ट्राइडेंट था। जैसे ही मैंने उसको हिट मारी और वो मरा, भाई मुझे ट्राइडेंट उसने ड्रॉप कर दिया, मुझे ट्राइडेंट मिल गया। सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश था। अब मैं आगे निकला तो मुझे भाई एक माइन में स्पॉनर दिखा। अब इसकी चेस्ट में कुछ ज़्यादा खास सामान नहीं था। अब मैंने अपनी पिकैक्स से इसको तोड़ा तो कुछ मिला ही नहीं मुझे। फिर मैं थोड़ा सा आगे गया तो भाई एक स्केलेटन का स्पॉनर और दिखा। तो अब इसकी चेस्ट में फिर से बस एक अच्छी सी एन्चेंटेड बुक थी, और कुछ ज़्यादा सामान नहीं था। मैं फिर आगे गया, और भाई एक और स्पॉनर दिखा मुझे। अब सेम उसकी चेस्ट भी एकदम बेकार थी, बस एक एन्चेंटेड बुक मिली मुझे। अब मैं ऐसे ही माइनिंग कर रहा था तो भाई मुझे दिखा डायमंड। अब मुझे लगा लॉटरी लग गई। अब ये थे 6 डायमंड, लेकिन मैंने अपनी फॉर्चून 2 वाली पिकैक्स से तोड़े तो मुझे मिले 11 डायमंड्स। भाई मज़ा आ गया था मेरे तो एकदम। और मैं थोड़ा सा आगे गया तो भाई एक माइन शाफ्ट दिख गया, और 2 चेस्ट भी थी, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा सामान नहीं था। भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश था सच में। अब यहाँ एक स्पॉनर मिल गया, लेकिन माइन शाफ्ट में मुझे कोई चेस्ट नहीं मिली थी। स्पाइडर से मेरी लड़ाई हो रही थी, ऐसी बहुत सारी स्पाइडर आ रही थी। अब मुझे जैसी चेस्ट दिखी भाई मैं उसके पास गया, लेकिन पीछे से शायद क्रीपर आके फूट गया, सारी लाइट्स बंद हो गई। लेकिन मैंने इनको मारा और चेस्ट भी फूट गई थी। मैंने देखा तो भाई डायमंड था ऊपर। अब जब मैंने इन्वेंटरी खोली तो देखा कि 2 डायमंड मिले हैं मुझे निकली। अब सामने भी चेस्ट थी, लेकिन उसमें कुछ अच्छा नहीं था। अब मैं स्लाइम आ गया तो मैंने इनको मारा, जिससे स्लाइम मिल जाता है मुझे। अब स्टिकी पिस्टन जिससे बन जाता है। अब मैं घर पर गया, और जो भी सामान काम का नहीं था वो मैंने ऐसे ही रख दिया, और सीधे जाते ही मैंने एक डायमंड की शॉर्ट बनाई। अब डायमंड की शॉर्ट बना के डे 71 में मैं थोड़ा सा एक्सपी कलेक्ट करने लग गया, क्योंकि उसको इंचेंट करना था। इसलिए मैं गोल्ड फार्म में वापस चला गया, और वहाँ से रॉटन फ्लैश और गोल्ड से मैंने ट्रेडिंग कर ली अच्छी खासी। अब मैंने अपने सारे पूरे आर्मर को डिसइंचेंट किया, और उसमें अच्छी अच्छी इंचेंटिंग लगाई। अब मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन करने के बाद नेदर में चला गया, क्योंकि मुझे ब्लेज को मार के ब्लेज रॉड चाहिए थी। मैंने डे 72 तक रास्ता बनाया डायरेक्ट नेदर फोर्ट्रेस तक, और डे 73 में मैं पहुंच गया। अब वहाँ पे जाते ही मैं ब्लेज के स्पॉन के बगल में स्पॉन गया मैंने बहुत सारे ब्लेज, और उनको मार के मुझे बहुत सारे ब्लेज रॉड भी मिली। लगभग मुझे 21 ब्लेज रॉड मिल गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैं वापस आ गया और एक ब्रूइंग स्टैंड बना लिया। अब एक विलेजर को मैंने ब्रूइंग स्टैंड वाली जॉब दे दी। अब मैं थोड़े से ऑब्सीडियन तोड़ने गया, क्योंकि मुझे एंडर चेस्ट बनानी थी, और थोड़ी सी मैंने ट्रेडिंग भी करी, क्योंकि मुझे जो नया विलेजर था उससे ट्रेडिंग करी, और उससे एंडर पल ली थोड़ी सी, क्योंकि मुझे वहाँ जाना था। अब एंडर ड्रैगन को मारने जाना था। अब मैं उसकी प्रिपरेशन मैंने चालू कर दी, एंडर चेस्ट बना ली एक। तो थोड़ा सा ऑब्सीडियन कम था, तो इसलिए मैं वापस ऑब्सीडियन तोड़ने गया, और बहुत सारा ऑब्सीडियन ले आया वहाँ से, और एक और एंडर चेस्ट बना ली। अब थोड़े से मैं एंडर पल और लेने गया, क्योंकि ज़रूरत थी उसकी। अब मैं अच्छे तरीके से उसकी पूरी तैयारी करने लग गया, क्योंकि मुझे अब एंडर ड्रैगन माइनक्राफ्ट का जो बॉस है उससे लड़ाई करनी थी। लेकिन मैं एक बात भूल गया कि मैं नेदर वॉर्ड तो था ही नहीं मुझ पर, क्योंकि उसको पोर्शन बनाने थे। अब मैं डे 77 से डे 78 तक वहाँ पे गया, नेदर फोर्ट्रेस गया, और वहाँ पे भाई मुझे एक चेस्ट दिखी, 2 चेस्ट दिखी मतलब। अब मैंने पहली चेस्ट में चेक किया तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन मैं दूसरी चेस्ट में चेक किया तो सोचो क्या हुआ।
वहाँ पे मुझे दिखा एक डायमंड। भाई मैं खुश था बहुत। अब दूसरी चेस्ट में, तीसरी में कुछ ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन मुझे एक और चेस्ट दिखी और उसमें तो 2-2 डायमंड्स सच में। अब एक और चेस्ट थी सामने, लेकिन उसमें ऑब्सीडियन ही थे। अब भाई मुझे नेदर वॉर्ड फाइनली दिख गया था बहुत मेहनत के बाद। अब जितना भी नेदर वॉर्ड था उसको निकाल के मैं अपने वापस घर आ गया। अब घर आते ही मैंने ऑकवर्ड पोर्शन बनाया और फिर स्लो फॉलिंग पोर्शन बनाया। अब स्लो फॉलिंग पोर्शन बनते ही उसकी टाइमिंग बढ़ाने के लिए रेडस्टोन भी रख दिया, तो 3 मिनट का स्लो फॉलिंग पोर्शन बना ली मैंने। अब मैं पूरी तैयारी थी, डे 79 भी हो चुका था और एंडर ड्रैगन से लड़ने की मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। अब मैं घर से निकल गया था। एंडर चेस्ट में भी सामान रख दिया था, बहुत सारे बेड्स ले आ रहा था क्योंकि मेरा प्लान था बेड। अब ट्राइडेंट पे भी मैंने लॉयल्टी लगा दी। अब मैंने देखा तो घर के पीछे वाली साइड था स्ट्रॉन्ग होल्ड। अब डे 80 से लेके डे 83 तक भाई मैं रास्ते ढूंढते गया। बीच में एक ट्रेंच भी देखा जिसमें मैं बाद में सोचा कि बाद में आने की सोची थी मैंने। अब मैं सामने देखा तो एक गांव था। अब मैं उस गांव में गया, फॉक्स भी देखा मैं। अब गांव में गया और उसकी सारी चेस्ट चेक की तो ज़्यादा चेस्ट नहीं थी और उसमें ज़्यादा अच्छा सामान नहीं था, बस यही एक अच्छी चेस्ट थी। अब मैं गांव से अगले दिन बाहर निकला तो पता चला कि गांव में ही शायद मेरे हिसाब से एंडर पर्ल दिखा रहा। अब मैंने गांव के बीच में एकदम एंडर पर्ल फेंकी तो गांव के नीचे ही चली गई, मतलब ज़मीन के नीचे। अब मैं डे 84 को नीचे चलता गया स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। अब मुझे ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आ रही थी ऊपर से, तो मैं ऊपर गया तो भाई मुझे एक ब्रेक दिख गई नेदर वाली। मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड में आ गया था और मैं थोड़ा सा ऐसे घूम रहा था तो मुझे भाई दिख गया, एंडर पोर्टल दिख गया था। अब मैंने पूरी लावा को उठाया और यहाँ पे एक एंड चेस्ट रख दी अपनी। अब मैंने एंडर आई बना लिया और यहाँ पे लगा दिया था और मेरा पोर्टल चालू हो गया था। अब मैंने जो भी ज़रूरी सामान था अपने पास रखा, बाकी सामान एंडर चेस्ट में रखा और मैं कूद गया था। अब भाई मैं आ गया था एंड वर्ल्ड में। अब मैंने रास्ता बनाया और मैं ऊपर गया और धीरे धीरे करके जितने भी ये क्यूब्स थे इनको तोड़ा, क्योंकि एंडर ड्रैगन की हेल्थ इससे रिस्टोर हो जाती है। पर भाई मुझे कभी कभी लगता था एंडर ड्रैगन से ज़्यादा ये मुश्किल एंडरमैन मुझे मार ही डालेंगे। मैंने पंपकिन नहीं पहना क्योंकि आपको ठीक से नहीं दिखता था। अब भाई एक बार तो लिटरली मरने से बाल बाल बचा था, 2 हट बचे थे। अब मैंने ऊपर जाके सारे जो भी ये क्यूब्स थे सारे क्रिस्टल्स पे निशाना लगाया और सबको धीरे धीरे तोड़ने लगा और एक स्लो फॉलिंग का पोर्शन भी पी लिया मैंने। अब भाई मैं ऊपर केज वाले पे चढ़ रहा था जब तक एंडर ड्रैगन ने भी मार दिया। अब इस केज वाले को भी तोड़ दिया, अब एक ही बचा था, लेकिन मेरे पीछे एंडर मैन पड़ गए थे भाई, मुझे जाने नहीं दे रहे थे। अब मैंने सोचा तो मुझे जाने, तो अब ये एंडर पल यूज़ करूँ, तो मैंने एंडर पल यूज़ करी, मैं थोड़ा सा आगे निकल गया। अब आखिरी जो क्रिस्टल था उसको भी तोड़ दिया मैंने। अब ध्यान से देखा तो एक और क्रिस्टल बचा था, अब उसको भी तोड़ दिया। अब था एंडर ड्रैगन और भाई मेरी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसके बस 3 अटैक से ही बहुत ज़्यादा हेल्थ चली गई। अब मैं लगातार एंडर ड्रैगन को भाई मारने लगा और बहुत कम अटैक्स में एंडर ड्रैगन पूरा ख़त्म। सच में मैं इतना ज़्यादा खुश था, ज़्यादा मैंने मेहनत नहीं करी, एक ही जगह खड़े होकर मैंने सब कुछ कर लिया। ये मेरी ऑसम वाटर बकेट। अब मैंने अपने बो को कर लिया सही। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश था, एंडर ड्रैगन का एग भी मिल गया था। अब मैं कूद गया उसमें। अब भाई मैंने एंडर ड्रैगन को मार दिया सब 85 डे तक। अब मैं यहीं पे आ गया था, लेकिन अचानक से मैं वापस स्पॉन हो गया अपने विलेज को बहुत ज़्यादा करीब। अब मैं वहाँ अपने घर वापस लौट गया। अब मैंने सबसे पहले आके ड्रैगन एग यहाँ पे लगाया एंड नेदर पोर्टल के बगल में, और मैं नेदर में चला गया सारी प्रिपरेशन करने के साथ। अब डे 87 से लेकर डे 90 तक मैंने विदर स्केलेटन को ही मारा विदर हेड कलेक्ट करने के लिए। तो मैंने बहुत टाइम लिया कलेक्ट करने के लिए। अब मैं कलेक्ट कर लाया। अब डे 91 से लेकर डे 92 तक मैं इंचेंटिंग करता रहा, बहुत सारी प्रिपरेशन करी, सब कुछ किया मैंने विदर को मारने के लिए। पंप और आयरन गोल बहुत सारे बनाने के लिए ये पंपकिन लेने भी गया बहुत दूर। ऑब्सीडियन भी लाया क्योंकि मैंने सोचा कि एक कमरे में उसको बंद कर दूंगा ऑब्सीडियन से घेर के। अब भाई मैं पूरी तरीके से रेडी था लगभग। मैंने बस ये वाला कमरा बनाना था। अब मैं लगभग पूरा रेडी था। मैंने कमरे का काम भी चालू कर दिया था और मेरा ये इतना बड़ा कमरा बन गया मेरा। अब मुझे ठीक लग रहा था और थोड़ा सा ऑब्सीडियन से भी कवर कर दिया मैंने ताकि वो तोड़ नहीं पाए। बहुत सारे गोलम भी बना लिए मैंने। अब गोलम भी काफ़ी सारे हो गए थे तो मैंने सोचा कि अब विदर को स्पॉन किया जाए, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक ट्रिक आई। मैं विदर को स्पॉन करने ही वाला था, लेकिन एक ज़बरदस्त ट्रिक आई। अब डे 93 से 95 तक मैं यहाँ पे आया और डे 96 से 97 तक ये जो मेरे पीछे सेटअप देख रहे हो ये मैं बना पाया। अब है डे 98। अब डे 98 में ये सेटअप आप देख सकते हो, ये विदर को मारने के लिए मैंने बना रखा है। अब मुझे जस्ट करना क्या है,
कि बस विदर बनाना है। अब मैंने विदर को बनाने के लिए यहाँ सोल सैंड एक यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ। अब मुझे बस विदर के हेड लगाने और विदर स्पॉन हो जाएगा। अब ये जो चीज़ है मैंने बहुत ही सही बना रखी है। अब देखो आखिरी हेड, अब मैं जस्ट इसको स्पॉन करके पीछे भाग गया क्योंकि अब मेरा कुछ भी काम नहीं था। मैंने ऐसा सेटअप बनाया। अब विदर आप देख सकते हो, विदर की हेल्थ खुद ही जा रही है। अब जब तक विदर अपनी हेल्थ खुद ही डाउन कर रहा था तब तक मैं थोड़ी एंडरमैन से मज़े ले रहा था। और वो देख सकते हो विदर भैया की कितनी हेल्थ जा चुकी थी। मैंने जबकि एक भी शॉट उसको मारी नहीं थी। अब जैसे विदर ख़त्म हुआ मैं वहाँ पे चला गया भाई। बिल्कुल मुझे विदर को मारने के लिए तो बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी और मुझे नेदर स्टार मिल गया जिसके लिए मैंने विदर को मारा। अब मैंने डायरेक्ट एंड पोर्टल में जंप लगा दी और मैं घर पे आ गया। अब जाते ही मैंने बीकन बना लिया एक, और बीकन के लिए मैंने बहुत सारी ट्रेडिंग करी क्योंकि मैं एमराल्ड का बीकन बनाना चाहता था। बहुत सारी ट्रेडिंग करी पर तो भी मैंने ज़्यादा वो नहीं बना पाया, तो एक ही लेयर मैंने एमराल्ड की बना दी और 9 एमराल्ड के ब्लॉक्स रख के उसके ऊपर ही बीकन रख दिया भाई। बीकन के लिए मैंने बहुत मेहनत करी। अब डे 99 भी हो गया था तो घर मेरा थोड़ा सा अनइक्वल था ऊपर से, तो उसको बराबर करने के लिए मैंने थोड़ा सा इक्वल कर दिया, पूरा घर उसको बराबर कर दिया। और भाई हो चुका था डे 100 और हमने इतनी मेहनत करी। जो हमने पूरे 3 चैलेंजेस लिए थे वो हमने पूरे कर दिए। 3 चैलेंजेस थे एंडर ड्रैगन को मारना, भाई हमने एंडर ड्रैगन को एकदम बहुत बुरी मौत मारा। अब विदर को मारना था तो भाई विदर को मारने के लिए हमने एक स्वॉर्ड तक टच नहीं करी, एक सिंगल स्वॉर्ड टच नहीं करी। और बात रही घर में अपडेट्स लाने की, तो घर में भाई मैंने विलेजर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा रूम बनाया और एक इंचेंटिंग के लिए एक बहुत बड़ा रूम बनाया। और फार्म्स की बात रही तो फिश फार्म मैंने अपना सही किया, आयरन फार्म बनाया, विलेजर फार्म बनाया और भाई ये आखिरकार बीकन भी तैयार है अब। और आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी यार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप अभी तक देख ही रहे हो तो इस वीडियो को भाई लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए भाई मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।